बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज की हमारी वीडियो उस चीज़ के मुतल्लक है जिसे आपने अपने बुजुर्गों के मुंह या गली मोहल्लों में जोगियों, सपेरों और रंगबाज लोगों को बेचने की गर्ज से लेकर फिरते हुए देखा होगा। इस चीज़ को ये लोग गिद्दड़ सिंगी का नाम देते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर लूटते हैं। अवाम में गिद्दड़ सिंगी से मुतल्लक बेशुमार गलतफहमियां पाई जाती हैं। कुछ लोग इसको गिद्दड़ की नाव समझते हैं, कुछ लोग इसे सर के बालों का गुच्छा समझते हैं। कुछ जोगी इसको एक ऐसे गिद्दड़ के सर के निकलने वाला सींग कहते हैं जिसको तलाश करना भी जोए शेर लाने से कम नहीं होता। इसके बारे में मशहूर बात यह है, जिसके पास गिद्दड़ सिंगी हो उसकी किस्मत बदल जाती है। इसकी हर तरह से माली मदद होती है। जेवरात या नकदी वगैरह में अगर इसको रख दिया जाए तो वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। दौलत और कारोबार में तरक्की होती है। गुमशुदा माल मिल जाता है। गैप से हर तरह की मदद और जिंदगी खुशहाल हो जाती है। दौलत आने के हर जराये में कामयाबी होगी। लॉटरी, बांड, जुआ, सिटा कारोबार में बहुत ज्यादा कामयाबी होगी। अक्सर लोग समझते हैं गिद्दड़ सिंगी का ताल्लुक हिंदुस्तान से है। इसे हिंदू तांत्रों ने दरियाफ्त किया, लेकिन हमें हिंदू मजहब की किसी भी तरीक की किताब में गिद्दड़ सिंगी का जिक्र मौजूद नहीं मिलता। चूंकि इसे संदूर में रखा जाता है, इसलिए इसका ताल्लुक हिंदुओं से जोड़ दिया गया। दर हकीकत गिद्दड़ सिंगी का जिक्र हमें कदीम मिस्र में मिलता है। कदीम मिस्र में गिद्दड़ को एक इंतहाई मोतबर जानवर समझा जाता था। इनके एक देवता का नाम अनोबस था, जिसका सर गिद्दड़ जैसा और बाकी जिस्म इंसान जैसा था। आपने अक्सर कदीम मिस्र के एहराम और दूसरी कदीम अमारात की दीवारों पर इस देवता की तस्वीर देखी होगी। इसी तरह कदीम मिस्रियों में बिल्ली को भी इंतहाई मुकद्दस जानवर ख्याल किया जाता है। मिस्री लोग गिद्दड़ सिंगी निकाल कर हनूत कर लेते थे और फिर एक खास मर्तबान में रख दिया करते थे खजाना बढ़ाने के लिए। इसी तरह ये रस्म चलती हुई हिंदुस्तान और बाकी दुनिया के ममालिक में पहुंची। जमाना कदीम से लोग गिद्दड़ सिंगियां हनूत कर लेते थे। राजा, महाराजा, बादशाह इसे अपने खजानों के दरमियान रखा करते थे और कहा जाता था जब गिद्दड़ 100 साल का हो जाता है तो उसके सर पर सींग उगाता है। और कुछ में तो ये मशहूर था, ये सींग सिर्फ गिद्दड़ों के सरदार गिद्दड़ के सर में ही पाया जाता है। लोग इस चीज को बहुत मिन्नतें करके जोगियों और मलंगों से खरीदते हैं। उस वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है ये जिंदा हालत में हो और फिर बड़े प्यार और एहतराम के साथ इसे संदूर और खुशबू वाली एक छोटी सी डब्बी में डालकर रख देते हैं। संदूर सुर्ख रंग का एक सफूफ होता है। हिंदू पति अपनी पत्नी की मांग में लगाते हैं। सिंदूर एक केमिकल होता है जो इसे कीड़े लगने और गलने सड़ने से महफूज रखता है। लोग इस गिद्दड़ सिंगी का बहुत ख्याल रखते हैं और साफ और पाक हालत में इसके नजदीक जाते हैं, क्योंकि जोगी साहब ने उन्हें बताया होता है अगर नापाक हालत में इसके करीब गए तो या तो बहुत बड़ा नुकसान होगा या मरने के इम्कान बहुत ज्यादा होंगे। असल में गिद्दड़ सिंगी वाकई गिद्दड़ के सर से हासिल होती है। ये बिल्कुल जिल्द के नीचे मौजूद होती है और इसे उसके सर से काट कर अलहदा किया जाता है, इसलिए इस चीज के गिर्द बाल बहुत ज्यादा जमा होते हैं। गिद्दड़ सिंगी कैंसर ज़दा सेल्स जो कि गिद्दड़ों के सर में एक बड़े दाने की तरह उपरा होता है, जिसमें थोड़ी सी सख्ती भी आ जाती है। गिद्दड़ के सर से अलग होने के बाद भी इसके बढ़ने की दो वजूहात होती हैं। पहली वजह कैंसर वाले सेल इसमें मौजूद रहते हैं जो कि एक दूसरे को खा के बढ़ते हैं और महसूस होता है गिद्दड़ सिंगी दिन ब दिन ज्यादा बढ़ रही है। इसके बढ़ने की दूसरी वजह ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है। कुछ भीख मांगने वाले जोगी और सपेरे रंगबाज लोगों को गिद्दड़ सिंगी के नाम पर चूना लगाकर चले जाते हैं। सोचने की बात यह है, अगर गिद्दड़ सिंगी फायदेमंद होती तो वो खुद खुशहाल ना होते और दर बदर इस तरह भीख ना मांग रहे होते। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।